उज्जैनी नगर की एक संकरी लेकिन पवित्र गली में धर्मवीर शर्मा नाम का एक युवक रहता था, जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति और आंखों में वैराग्य झलकता था। लोग कहते थे ये लड़का उम्र से पहले ही तपस्वी बन गया है। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे थे और तभी से उसका पालन पोषण नीलकंठ महादेव मंदिर के पुजारी पंडित माधव दास ने किया था, जिन्होंने धर्मवीर को केवल शास्त्र और मंत्र ही नहीं सिखाए, बल्कि संयम, सत्य और आत्मसंयम का अर्थ भी समझाया। धर्मवीर दिन में मिट्टी के दीपक और मूर्तियां बनाकर जीवन यापन करता और रात को दीप जलाकर वेदों का पाठ करता। उसके घर में एक सफेद रंग की मैना थी, जो रोज मंत्र और भजन सुनते सुनते बोलना सीख गई थी और अक्सर सत्यम वद दोहराती थी। धर्मवीर उस मैना को देखकर मुस्कुराता और कहता कि यदि मनुष्य भी सच बोले तो उसका जीवन भी पक्षी की तरह हल्का हो जाए। उसकी दिनचर्या मंदिर से घर और घर से मंदिर तक सीमित थी। वो कभी आंख उठाकर किसी स्त्री को नहीं देखता था और इसी कारण नगर में उसकी अलग पहचान बन गई थी कि ये युवक शरीर से सुंदर है, लेकिन आत्मा से उससे भी अधिक निर्मल। धर्मवीर के घर से कुछ दूरी पर एक भव्य हवेली थी, जिसमें मृगांक्षा देवी रहती थी, नगर की सबसे रूपवती और सबसे रहस्यमयी स्त्री। बाहर से दान धर्म और पूजा पाठ करने वाली, लेकिन भीतर से वासना और अहंकार में डूबी हुई। एक दिन उसकी सहेलियों ने उससे कहा कि उज्जैनी में एक ऐसा पुरुष है जो तेरे सौंदर्य को देखकर भी नहीं पिघलता, नजर झुकाकर निकल जाता है। ये सुनते ही मृगांक्षा का अहंकार घायल हो गया, क्योंकि आज तक कोई पुरुष उसकी उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ा था। उसने उसी क्षण ठान लिया कि वो उस युवक को अपने मोह जाल में फंसाकर उसका संयम तोड़ देगी। उसने साधारण विधवा का वेश धारण किया, आभूषण त्याग दिए, चेहरे पर उदासी ओढ़ ली और मंदिर के बाहर बैठने लगी। दिन पर दिन धर्मवीर मंदिर आता रहा, घंटा बजाता रहा, शिवलिंग पर जल चढ़ाता रहा और बिना आंख उठाए निकलता रहा। मृगांक्षा भीतर ही भीतर जलती रही और उसका संकल्प और भी कठोर होता चला गया कि चाहे जो हो जाए, इस युवक को झुकाना ही होगा। एक दिन मृगांक्षा ने अपनी अंतिम चाल चली और मंदिर के बाहर जानबूझकर गिर पड़ी। लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा ये गरीब अनाथ लगती है, किसी ने कहा शायद कई दिनों से भूखी है। धर्मवीर ने पहली बार सिर उठाकर उसे देखा और उसी क्षण करुणा उसके हृदय में जाग उठी। उसने लोगों से कहा कि रात होने वाली है, इसे मेरे घर पहुंचा दो। मृगांक्षा भीतर ही भीतर विजयी मुस्कान हंसी, क्योंकि उसका पहला वार सफल हो गया था। रात को उसने अपने सौंदर्य, आंसू, कमजोरी और संकेतों से हर संभव प्रयास किया, लेकिन धर्मवीर पत्थर की तरह अडिग रहा। उसने साफ शब्दों में कहा कि आप पराई स्त्री हैं और सुबह होते ही आपको यहां से जाना होगा। ये सुनकर मृगांक्षा पहली बार स्वयं को पराजित महसूस कर रही थी। अगले दिन धर्मवीर ने पंडित माधवदास से सलाह ली और गुरु ने कहा कि यदि वह वास्तव में बेसहारा है तो विवाह करना भी धर्म है। मजबूरी और छल से मृगांक्षा ने विवाह स्वीकार कर लिया। उसके मन में अभी भी पाप की योजना पल रही थी। विवाह के कुछ दिनों तक मृगांक्षा ने स्वयं को निभाने का नाटक किया, लेकिन शीघ्र ही संयमित जीवन उसे जेल की तरह लगने लगा। न कोई मदिरा, न संगीत, न भोग, केवल पूजा, मौन और सादगी। उसका मन बार बार अपनी पुरानी रंगीन दुनिया की ओर भागता। अंततः उसने अपनी दासी कमला को बुलाकर जहर मंगवाने का आदेश दिया। कमला डर गई, लेकिन स्वामिनी की आज्ञा टाल न सकी। उस रात मृगांक्षा ने मुस्कुराते हुए भोजन परोसा। मैना सब देख रही थी और बार बार बेचैनी में पंख फड़फड़ा रही थी। धर्मवीर ने भोजन किया और ध्यान में लीन हो गया। आधी रात को उसके शरीर में असहनीय पीड़ा उठी। उसने अंतिम क्षणों में ओम नमः शिवाय का जाप किया और शांत भाव से प्राण त्याग दिए। मृगांक्षा के हृदय में तनिक भी पश्चाताप नहीं हुआ। उसने दासी की सहायता से शव को आंगन में गाड़ दिया और स्वयं पुनः हवेली लौट गई। 3 दिनों तक धर्मवीर मंदिर नहीं आया तो पंडित माधवदास व्याकुल हो उठे। रात को उन्हें स्वप्न आने लगे, जिनमें धर्मवीर रक्त रंजित वस्त्रों ने रोता दिखाई देता। तीसरी रात उन्होंने संकेत समझ लिया और मोहल्ले के लोगों के साथ धर्मवीर के घर पहुंचे। आंगन खोदा गया तो सभी सन्न रह गए। धर्मवीर का शरीर वैसा ही था जैसे अभी प्राण छोड़े हों। चेहरे पर तेज था। तभी मैना बोल उठी और उसने मृगांक्षा के पाप,
छल और हत्या की पूरी कथा सुना दी। लोग क्रोध से भर उठे और मृगांक्षा की हवेली पहुंचे। वहां कमला रोती हुई मिली, जिसने बताया कि हत्या की उसी रात मृगांक्षा का शरीर विकृत होने लगा और वो बंदर के रूप में बदल गई। भय से उसे एक कक्ष में बंद कर दिया गया था। लोगों ने देखा कि कक्ष में सचमुच एक विकृत आकृति कराह रही थी, जो कभी उज्जैनी की सबसे सुंदर स्त्री थी। पंडित माधवदास ने धर्मवीर का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया और कहा कि ये ईश्वर का न्याय है। जो व्यक्ति धर्म का अपमान करता है वो मनुष्य नहीं रह पाता। धर्मवीर सत्य और संयम की रक्षा करते हुए मरा, इसलिए अमर हो गया, और मृगांक्षा पाप करते करते पशु बन गई। मैना को मंदिर में रख दिया गया, जहां वो आज भी सत्यम वद बोलती है। ये कथा उज्जैनी में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, ताकि लोग जान सकें कि वासना क्षणिक है लेकिन धर्म शाश्वत, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो मर कर भी जीवित रहता है।